उन्होंने बोल दिया अक्साई चिन ले लो। लेकिन बार बार ये चीज बोला जाता है कि भैया देखो चाइना ना पाकिस्तान में ये कर रहा था, देखो चाइना ना ये कर रहा था भारत के बॉर्डर्स के ऊपर, देखो चाइना ना यहाँ पर भारत को तंग कर रहा था। देयर इज एन प्रोवोकेशन फ्रॉम देयर, और इस प्रोवोकेशन का जवाब भारत ने तो खैर इट डजंट रियली मेक अ डैम ऑफ डिफरेंस, लेकिन चाइना ने जरूर दिया। बेसिकली दोस्तों स्टोरी ये है कि ये आप देख रहे हैं ये रोड बीच में, ये एंड ये स्पेसिफिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगी रोड ये आती हुई। चाइना ने हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश करी और देखने के लिए, एक घमंड तोड़ने के लिए भारत का। ये चाइना बोल रहा है कि मैं भारत का घमंड तोड़ूंगा कि कैलाश पर्वत कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पत्थर है। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर, एक हैवी चाइनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर को जो स्क्रीम कर रहा था थ्रू थिन एयर ऑफ तिब्बत, उसको भेजा और वहां पे आवाज आई मे डे मे डे। चाइना कह रहा है लेट्स बी फ्रेंड्स इन यूनिफॉर्म। मिलिट्री एक्सचेंजेस और विजिट, शायद कल जॉइंट एक्सरसाइजेस भी, लेकिन भारत जो है वो रुककर देख रहा है कॉशंस के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या गलवान के बाद वो भरोसा पॉसिबल है चाइना के ऊपर, और क्या एक जो 100 बिलियन ट्रेड के बदले ब्लड मेमोरी भुला दी जाएगी? अजीत डोभाल ऑलरेडी चाइना में बैठे हैं, यहां पर कुछ बातें हो रही हैं इसको लेकर, और जो ये होने वाला है ये सब कुछ चेंज कर देगा, क्योंकि 62 इयर्स हो गए या 63 इयर्स हो गए। जब हम भी मैप देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा 48,000 किलोमीटर का एरिया वो चाइना ने स्टील कर लिया था। चाइना ने बोला कि यार जो भी हमारे भारत के बीच में डिफरेंसेस हैं हम अपने आप देख सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देयर इज नो एस्केलेशन ऑन द ग्राउंड, हमारे साथ ये चीजें चलती रहती हैं। ये तो चाइना ने खुद ही बोला। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमें कंपास के ऊपर यही समझ नहीं आ रहा कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। अब इंडियन माइंडसेट जो है उनके लिए कैलाश एक वो पर्वत है जहां पर शिवजी खुद वास करते हैं, लेकिन जो चाइनीज जनरल्स हैं उनके लिए वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है। जो क्रू था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो आज हिस्ट्री बनाने वाले हैं, कि कितनी ज्यादा किताबें हैं हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की, जो हम नलीफाई कर देंगे। और वो साथ में लेके आ रहे थे एरोगेंस ऑफ चाइना। कहां पर? महादेव के चरणों में हर चीज परफेक्ट थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक इनविजिबल लाइन को क्रॉस किया, एक सेकंड में, एक मोमेंट में, जो क्लियर सनलाइट थी उनको दिख रही थी, अगले मोमेंट में एक बिल्कुल ब्लैक टर्बुलेंस उनके सामने आ गई। क्लाउड्स कहां से निकल के आ गए किसी को समझ नहीं आया। जैसे कि एक लाइन थी, इनविजिबल लाइन, उसको जैसे ही क्रॉस किया एक डिफरेंट वर्ल्ड उनके सामने था। जो हेलीकॉप्टर है, वो जो पायलट है हेलीकॉप्टर का, उसने बोला कि ऐसे मुझे लगा जैसे कि फोर्स है जो उसने सेंस की, वहां पर ग्रेविटी डबल हो गई और जो पायलट है उसको वापस आना पड़ा, क्योंकि जो मशीन है वो नीचे गिर रही थी, उसको हैवीनेस महसूस हो रही थी और उस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। जैसे ही चॉपर को उन्होंने पीक से दूर निकालकर इमरजेंसी लैंडिंग करी, जैसे ही लैंडिंग करी है पूरा स्काई दोबारा से क्लीन हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो ये जो मेरी एक्साइटमेंट देखिए, आवाज में एक्साइटमेंट है, बट और ये आज से नहीं हो रहा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये तीसरी या चौथी बार है। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को आज थोड़ा सा तेज कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं उस पर पाकिस्तान का भी जिक्र है, चाइना क्या कर रहा है और मोदी जी का रिस्पांस क्या है। अगर हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले और मोदी का कैंप ऑफिस 4 सद्दा में होगा। लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चिन ले लीजिए, एंड दे वांट इट पीसफुली। दोबारा बोल रहा हूं, दे वांट यू टू टेक अक्साई चिन, और वो बोलते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये वो जगह है जो इन्होंने हमसे छीनी थी 1962 में, और आज बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या ये हमारी विक्ट्री है? क्या चाइना डरा हुआ है, या कुछ और ट्रैप है जो चाइना भारत के लिए सेट करना चाहता है? थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में, और इसके अंदर कुछ बहुत बड़े खुलासे भी हैं कि वो चाहता क्यों है, वाई ही इज गिविंग अक्साई चिन, जबकि उसका रास्ता पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अक्साई चिन और ये ऊपर का सारा का एरिया,
सक्षम वैली का आपने रिसेंटली सुना होगा कि सक्षम वैली के ऊपर भी अब भारत ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। जैसे ही हमने सक्षम वैली को टच किया उन्होंने बोल दिया अक्साई चिन ले जाओ। ये हो क्यों रहा है? अब बात करते हैं, डिकोड करते हैं चाइना के माइंडसेट को। मैं बेलशा बोलता हूं, आप भारत में बैठे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक आइज से आप कम्युनिस्ट चाइना को आप समझ नहीं सकते। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, क्योंकि उनके पास जयशंकर हैं। जयशंकर बहुत साल चाइना के अंदर वो यहां पे राजदूत रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, उनको मालूम है चाइना की लैंग्वेज क्या है। सो प्लीज आज बात करेंगे लेजेंडरी ऑफर की और मोदी जी के रिस्पॉन्स की, मजा आ जाएगा आपको। और पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है ये बाद में बताऊंगा एंड में। अब आते हैं स्ट्रेट टू द फैक्ट्स। चाइना के जो न्यूज़पेपर्स हैं, ग्लोबल टाइम्स है, इवन की जो तिब्बतन के जो माउथ पीसेस होते हैं, बहुत जगह पे इंडियन मीडिया के अंदर भी कई बार आया कि चाइना हमें ऑफर कर रहा है कि अब अक्साई चिन ले लीजिए, वी आर रेडी टू रिटर्न। आपको लगेगा ये तो ड्रीम है, ये कैसे हो सकता है, चाइना तो कभी किसी की जमीन लेकर वापस करता ही नहीं है। लेकिन उसके पीछे हमेशा एक कैच होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है वो ये है कि आप कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। वो चैरिटी कभी नहीं देते, वो हमेशा बिजनेस करते हैं और हर चीज के पीछे एक प्राइस टैग होता है। अब चाइना ने ऑफर क्या किया कि अक्साई चिन के बदले आप हमें तवांग वैली दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? तवांग वैली जो अरुणाचल के अंदर बुद्धिस्ट भूटान के पास लगती है, वो कहते हैं आप वो हमें दे दीजिए और अक्साई चिन ले लीजिए। यानी कि वो 48,000 किलोमीटर का एरिया आपको वापस कर रहे हैं और तवांग का 2,000 किलोमीटर का एरिया वो कहते हैं हमें दे दीजिए। ये ऑडेसिटी है। दे वांट टू ट्रेड आवर लैंड विद आवर लैंड। आप सोचिए, देखिए आपके घर की जो आप घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, चोर उसको उठा के ले गया और चोर आपको बोलता है आप एक काम कीजिए, आपकी मैं गाड़ी वापस करता हूं, आप अपना घर मेरे नाम पे कर दीजिए। ये तो मुसलमानों का स्टाइल है, लेकिन यही स्टाइल चाइना का भी है, यही चाइना का लॉजिक है। अब तवांग वैली ही क्यों? क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं, क्योंकि तवांग वैली कंट्रोल करती है एंट्री टू तिब्बत। इट कंट्रोल्स द स्ट्रेटेजिक हाइट्स। अगर तवांग उनको मिल गया तो कल को वो अपना जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर उसको तेज कर देंगे। यहाँ पर अजीत डोवल साहब विल गो टू ट्रैवल टू चाइना। यहाँ पर दो चीज मुझे बड़ी क्लियरली दिखती है कि इंडिया के दो लोग की तरफ से ये चाइनीज जो गेम है उसको हैंडल किया जा रहा है। जयशंकर हु इज अ बैड बॉय, तो वो हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं, बड़े हार्ड स्टेटमेंट देते हैं चाइना को, तो पुरानी आदत है, ये ऐसी करते रहते हैं, ये वो एंड ऑल दैट। एंड अजीत डोवल हु इज प्रॉब्ली द सॉफ्ट पर्सन जिसके साथ एक्चुअली ये लोग बात। एंड ऑफ कोर्स देखिए मिलिटरीली आप देखेंगे यहाँ पर कि मिलिटरीली थिंग्स आर कामिंग डाउन, दे आर डी एस्केलेटिंग एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। बट दोनों तरफ से एक जो प्रिपरेशन करी जा रही है टू मीट एट अ प्लेस, कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ अगर बैटल शैटल होती है टू एक्चुअली हैव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, वो पूरे फुल फोर्स में चल रही है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आप भी धनाधन वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चाइनीज भी धनाधन वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मीडिया है ना वो हमेशा यही बताता है भैया चाइनीज ने ये कर दिया, चाइनीज ने वो कर दिया। कभी आपको नहीं बताएगा कि हमने भी क्या करा। दे वोंट टेल यू दैट। सो देखिए होता क्या है व्हेन यू लुक एट दिस एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड, इसको अगर आप एक पूरे चक्कर में देखोगे, दे वांट टू क्रिएट अ बैकग्राउंड ऑफ स्टेबिलिटी जहां पर यार सारा मिलिट्री को लड़े ना, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट दैट। उनको भी पता है उनके पास ज्यादा अलग टास्क हैं एंड इंडिया इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, तो उसके साथ उसका गेम नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।